हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी चल रही है ग्लोरी ऑफ नेशन के नाम से, जिसमें देश भर से आए हुए कुछ चुनिंदा लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है अलग अलग फील्ड में। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं सर हैं, इनके हाथ में एक सुंदर सा रोबोट भी है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या है इस रोबोट की विशेषता और आज जो अवार्ड फंक्शन यहाँ पे आए हैं ये इसके सिलसिले में एक जो इन्हें अवार्ड मिला है उसकी क्या विशेषता थी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन ठक्कर है एंड मेरी टीम है कुंदन ओझा एंड गीतांश जी। वी आर फ्रॉम द कंपनी रोबोटिक्स एम्बेडेड एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज रीच 52। ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट, इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया है इंडिया के अंदर, जो बच्चों को रोबोटिक्स सिखाता है। ये जस्ट एक टॉय नहीं है, एक प्रोग्रामिंग रोबोट है जो बच्चों को प्रोग्रामिंग एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन एंड एआई का रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर कि वो क्या होता है, वो ये रोबोट सिखाता है। रोबोट कैसे सिखाएगा? मतलब ये मैकेनिकल है या सिर्फ इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें कहीं से कनेक्ट करने होंगे? एआई बेस्ड है। ये एआई बेस्ड है, ये पढ़ा सकता है स्कूलों में। अच्छा। ये मैकेनिकल एक्टिविटीज़ भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटीज़ भी हैं और एजुकेशनल भी हैं। हम इसके थ्रू किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है कि हम अपने देश के भविष्य को ज़्यादा बेहतर बनाएं और उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएं इन द फील्ड ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स। ये पढ़ाने की आपने बात करी तो ये किस तरह से पढ़ाएगा? मतलब इसमें साउंड? हाँ, ये साउंड के थ्रू पढ़ाएगा एंड एक्शंस के थ्रू पढ़ाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 19 DOF मतलब 19 डिग्री ऑफ मोटर सेंस के अंदर ये 19 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स कर सकता है, जैसे कि हाथ उठा करके, टांग उठा करके करते हुए, ये सब डिफरेंट मूवमेंट्स करते हुए ये पढ़ाएगा, जैसे सेम लाइक टीचर्स। ओके। तो मतलब जो पढ़ाते टाइम जिस तरह की फिजिकल मूवमेंट्स एक टीचर्स की होती हैं, उसी तरह वही कॉपी करके ये भी अपना जो भी कंटेंट अपना जो ये साउंड के थ्रू डिलीवर करेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी हिला के मैकेनिकल एक्शंस भी शो करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, यही है। तो इससे किस तरह से हेल्प मिल पाएगी? सोम जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मेन डोमेन है रोबोटिक्स का है। आज के डेट में रोबोटिक्स के टीचर बहुत कम है। हमारे मोदी जी का विजन है कि टोटल 55,000 स्कूल्स में रोबोटिक्स लैब लग जाए। ऑलरेडी 10,000 स्कूल्स में लैब लग गया है, बट लैब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसका एक ही रीजन है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले रोबोटिक्स क्लासेस होती नहीं थे, कोई कोर्स नहीं था। बट अभी गवर्नमेंट डे बाय डे रोबोटिक्स को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और प्लान ये है कि इसको कंपलसरी भी किया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हो सके। तो प्रॉब्लम आएगा टीचर्स कहाँ से आएगा? अब एक बार में इतने सारे टीचर्स को ट्रेन करना मुश्किल है। तो हमारा प्लान ये है, ये हमारा भी पायलट प्रोडक्ट है कि ये हमारा अभी सारे रोबोटिक्स में जैसे कि 190, 100, 200 के आसपास प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके कैसे नॉलेज दिया जा सके टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वो सारे नॉलेज हम इस अभी ह्यूमनॉइड में इम्प्लीमेंट किए हैं। और इसका अगला जो हमारा प्लान है कि ये कम से कम 5 फुट का हो जाए। मतलब रोबोटिक्स की एजुकेशन रोबोट ही देगा। तो बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब उनको एक रोबोट पढ़ाने आएगा रोबोटिक्स के बारे में। और AI based, yes sir, artificial intelligence based. yes sir, What the artificial intelligence you are adopting? yes sir, How the kids, मतलब बच्चे लोग कैसे उसको फॉलो अप करेगा? या श्योर। अब जैसे AI में क्या है कि अब जैसे बच्चा हमारे क्लास में आता है, उसको कोई एक सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, रोबोटिक्स में ही चाहिए। ही विल आस्क द क्वेश्चन, हमारा ह्यूमनॉइड उसको पूरा रिप्लाई करेगा और साथ में कि रोबोटिक्स क्या है, प्रैक्टिकल्स कैसे है, उसमें क्या क्या थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है। लाइव सेशंस जो है, ये रोबोट जो है लाइव सेशंस अकॉर्डिंग टू बच्चे के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट डिलीवर कर सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लाइव आंसर दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सेट ऑफ आंसर्स या सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने फीड कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। अब एट अ टाइम जो पूछेगा, जो बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछेगा AI के थ्रू वो उसका आंसर देगा। गूगल पे काम करते हैं ना, ठीक उसी तरह एजुकेशन सिस्टम AI बेस्ड होने जा रहा है, हो चुके, ऑलरेडी हो चुका है। और हमारा ये फर्स्ट, इससे पहले अगर जो फर्स्ट ग्लोरी ऑफ नेशन था उसमें हमने ये ह्यूमनॉइड को स्केलेटन में लेकर आए थे। अच्छा। इस बार हमने इसको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है और अगला हमारा प्लान है कि अगले 1 से 2 साल में इसको हम 5 फुट का कर दें। कौन सा स्कूल में आपके? प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल? दोनों। ये हमारा ऐसा कोई। अच्छा, अब आ जाते हैं इस अवार्ड फंक्शन पे। तो ये अवार्ड फंक्शन आपने बताया पहले भी आए हैं, तो इस तरह के अवार्ड फंक्शन से क्या कुछ मोटिवेशन, कुछ हेल्प मिलती है आप लोगों को? ऑफ कोर्स मिलती है सर। अगर हमें कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उसको कहीं से रिकॉग्निशन मिल रहा है, अच्छा ही लगता है। और हम यंग ब्रिगेड है और रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी
इंडिया में अगर आप बोलो तो 2 लाख से 3 लाख के स्कूल्स हैं, बट अगर आप बात करें तो रोबोटिक्स सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 स्कूल्स में है। और वहाँ पे हम लोग जैसा मान लो हम भी कर रहे हैं, तो हमारे जैसे और भी कंपनीज है, जब वो देखेंगे कि रोबोटिक्स में कुछ काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ऑल्सो दे विल इनकरेज, उनको भी मौका मिलेगा आगे काम करने के लिए। जैसे कि बताया कुंदन जी ने, हमने लास्ट टाइम इसका स्केलेटन बनाया था, तो हमें वहाँ यहाँ पे हम आए, हमें प्रोत्साहन मिला, तो हमने फिर अब इसको फुल बॉडी कन्वर्ट किया। अभी नेक्स्ट हम इसको इसकी हाइट इंक्रीज करके इसको 5 फीट इंक्रीज करेंगे, तो ये हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो हमें इंक्रीजमेंट। चलिए, ओके, थैंक यू। एक बार अपना नाम बता दीजिए। माय नेम नितिन ठक्कर। गीतांश गुप्ता, कुंदन ओझा। चलिए, थैंक यू सर।